हाँ जी, आज जो चैप्टर मतलब जो टॉपिक करने वाले हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर में, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जो कंपनी है, वो हर साल डिबेंचर होल्डर्स को क्या देती है? इंटरेस्ट देती है, तभी तो लोग डिबेंचर खरीदते हैं। बैंक को अपना कंपनी को क्या देना होता है? जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनको हर साल इंटरेस्ट देना होता है। अब हर साल इंटरेस्ट देना होता है, लेकिन कितना? कितना रेट? कहाँ से लाएँ वो रेट जो इसपे देना है? भाई जैसे बैंक में एफडी कराते हैं, तो बैंक वाले कहते हैं भई हम 6% 7% आपको एफडी पे इंटरेस्ट देंगे, तो वो एक रेट बताते हैं ना। तो डिबेंचर्स का रेट कहाँ से पता चलता है? क्या लिखा होता है डिबेंचर के आगे? 9% डिबेंचर या फिर लिखा होता है 10% डिबेंचर। तो ये जो 9% 10% ये जो लिखे होते हैं ना, यही तो उनका इंटरेस्ट का रेट है। तो ये जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा डिबेंचर होल्डर के लिए अच्छा है और कंपनी के लिए उतना ही बुरा है, क्योंकि उतना उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो लिखते हैं ना हम 10% डिबेंचर 9% डिबेंचर, ये इसका मतलब यही होता था कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस डिबेंचर पर जो कंपनी पे करेगी हर साल। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो कंपनी ने 1 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू करे, 1 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू करे, ठीक है? तो उसपे साल का कितना बनेगा इंटरेस्ट बता सकते हो? जो कंपनी को पे करना है। बताओ कितना बनेगा अगर 9% डिबेंचर? हाँ, 9% के हिसाब से 90,000 ही बन जाएगा। 9,000 बनेगा। मतलब साल का कितना हो गया इंटरेस्ट? 9,000 रुपए। जो 9% होता है, ये पर एनम के हिसाब से होता है, मतलब 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 9% 9,000 रुपए। अब कंपनी की मर्ज़ी है, मर्ज़ी क्या है? ये पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है, या तो कंपनी ये 9,000 रुपए हर साल के एंड में एक बार में ही पे कर दे। जैसे अभी 2021 है, मान के चलो 21 है, तो मार्च 31 2021 को 9,000 दे दिए। फिर अगला कब देगी? मार्च 31 2022, ऐसे 10 सालों तक देती रहेगी, अगर 10 साल के लिए डिबेंचर इश्यू हुए, है ना? तो कहने का मतलब है कि कंपनी ने हर साल देने कितने? 9,000 रुपए देने हैं। तो अब कंपनी के पास ऑप्शन है, या तो वो साल के एंड में पूरे 9,000 दे दे, या इस 9,000 को 6-6 महीने में दे। मतलब 30 सितंबर को दे दिए और फिर 31 मार्च को दे दिए। अगर 2 बार में देगी तो कितने-कितने देगी? 4500 यहाँ, 4500 यहाँ। कहने का मतलब है साल में 9,000 ही देने हैं। अब डिपेंड करता है कि अगर 6-6 महीने में देंगे तो 4500-4500 करके देंगे, और अगर 1 साल में एक ही बार देंगे तो पूरे 9,000 दे देंगे। मतलब कहने का मतलब है जो 9% डिबेंचर लिखा है या 10%, ये पर एनम का रेट है कि 9% साल का। तो जितने डिबेंचर इश्यू कर रखे हैं उसका 9% निकाल लेंगे 9,000। अगर एक बार दिया है तो 31 मार्च को एंट्री डाल देंगे सीधा 9,000 की, और अगर साल में 2 बार दिया है तो 30 सितंबर को और 31 मार्च को एंट्री डालेंगे। इसका आधा कर देंगे 4500-4500। क्लियर है? पहले बात तो कैलकुलेशन तो क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, इसमें जर्नल एंट्री क्या होगी ज़रा ये समझते हैं। तो ये भी बहुत आसान है। आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि आपने कितने रुपए के डिबेंचर इश्यू करे हैं। मान के चलो आपने 20 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू करे हुए हैं, और उसपे जो इंटरेस्ट का रेट है जो डिबेंचर है वो 10% है, ठीक है? तो वो आपसे कहेगा कि आप जो है ना इंटरेस्ट पे करने की एंट्री कर दो। तो आप अब ये डिबेंचर जो इश्यू है, मान के चलो ये हुए 1 अप्रैल 2020 को हुए। तो अब आप ये तो इश्यू की हो गई, मतलब इश्यू की एंट्री नहीं करनी अभी, मैं सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री बता रहा हूँ। तो अब आपने 10 सालों तक इंटरेस्ट देना है, तो अब हम पहले साल क्या करेंगे? कौन-सी डेट पे इंटरेस्ट देंगे? 31 मार्च 2021, और अभी मैं मान रहा हूँ कि साल में 1 ही बार देना है, 2 बार नहीं। तो क्या एंट्री करेंगे? बड़ा आसान है, आप खुद सोचो। इंटरेस्ट जो है वो बैंक के ओह! सॉरी, बैंक बार-बार पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ। इंटरेस्ट जो है वो डिबेंचर पे जो देना है कंपनी ने, वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है या इनकम है या क्या है? क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है ना ये? तो कंपनी को एक्सपेंस पे करना है तो क्या करे कंपनी? डेबिट करे या क्रेडिट करे इंटरेस्ट को? तो क्या लिख देंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट।
सीधा पे नहीं करेंगे, पहले डिबेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा? 2 लाख होता है 20 लाख का 10%। क्या हो गया हिमांशु को आज? फिर दूसरी एंट्री भी होगी 31 मार्च 2021 को। अब ये क्या एंट्री होगी? अब डिबेंचर होल्डर को जब पे करेंगे तो डिबेंचर होल्डर को डेबिट कर देंगे वापस, क्योंकि इनको हमने क्या बनाया है? लायबिलिटी बनाया टू बैंक। वेरी गुड। पे करेंगे तो बैंक अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत थी क्या? तो ये तो 2 एंट्री हो गई, एक एंट्री और होगी 31 मार्च 2021 को, एक एंट्री और होगी। आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि सारे खर्चे लास्ट में जाके कौन से अकाउंट में चले जाते हैं? सारे खर्चे, सारी इनकम, कुछ अकाउंट। वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो इंटरेस्ट का खर्चा हुआ है ना, जो इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो इस एक्सपेंस को भी कहाँ ले जाएंगे? पी एंड एल अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। कितने रुपए से डेबिट हुए? 2 लाख से, तो 2 लाख से ही क्रेडिट कर दूंगा। डेबिट क्या करूं? क्या बताया अभी हिमांशु ने? कुछ बोला है? हाँ, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब थोड़ा सा चेंज बता रहा हूँ क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखना है, लेकिन कंपनी में पी एंड एल का थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है। वो मैं लिख के दे रहा हूँ, क्या लिखा है आपको वही लिखना है हमेशा से। यस, ये कंपनी जब पी एंड एल अकाउंट बनाती है ना, तो वो पी एंड एल अकाउंट नहीं लिखती, क्या लिखती है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, जिसको मैं आगे से एसपीएल लिखा करूंगा शॉर्ट में। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ जोड़ना है। तो आगे से जब मैं ये वाला अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करूंगा, जब भी आएगा ये, तो मैं एसपीएल लिख दूंगा। एसपीएल। हाँ, नहीं होगी कंफ्यूजन, आप भी देखना थोड़े टाइम बाद ऐसे, पर पेपर में पूरा लिख कर आना है। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को तो चलो आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन स्टेटमेंट को ऐसे लिखना है पूरा। ठीक है, तो ये 3 एंट्री करनी है आपने, तो आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ है। अब समझ लेते हैं कि अगर साल में 2 बार होता, तो इसी क्वेश्चन में मान लेते हैं कि साल में 2 बार होता, तो मेरे को एक बार एंट्रीज बताओगे कौन-सी तारीख से कब-कब होंगी, ज़रा बताओ? मतलब आप कहना चाह रहे हो पहली एंट्री करोगे 30 सितंबर को, एंट्री यही करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, अमाउंट कितना आ जाता फिर? 2 लाख ही आता है, कुछ और आता? वेरी गुड, आधा कर देते, 1 लाख 1 लाख। फिर 30 सितंबर को हाँ, 1 लाख 1 लाख आ जाती। फिर 30 सितंबर को एक और एंट्री करते, क्या? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1 लाख 1 लाख, है ना? मुझसे अब मेरा मेरा सवाल आपसे ये है, फिर उसके बाद 30 सितंबर को ये भी एंट्री करते हैं, या ये एंट्री हमेशा लास्ट में होगी बस एक बार? ये हाँ, ये वाली हमेशा लास्ट में होगी। इसका मतलब है कि अगर अगर साल में एक बार पे करा है, तो 3 एंट्री हो जाएँगी। पहले ड्यू करने की, फिर पे करने की, और ये एसपीएल में ट्रांसफर करने की। और अगर हाफ ईयरली पे करा है, तो 5 एंट्री होंगी, 5 क्यों? पहले पहले मतलब ड्यू की, फिर पे की 30 तारीख की, फिर 31 मार्च की ड्यू की, पे की, और फिर लास्ट में ये एंट्री हो जाएगी, और ये फिर 2 लाख से ही होगी। क्योंकि आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2 बार डेबिट हुआ ना, 1 लाख से, एक 30 सितंबर को हुआ और एक 31 मार्च को हुआ। तो क्रेडिट तो 2 लाख से ही होगा ना। बात समझ आ गई मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर है? डन? समझ आ गया? ठीक है। हाँ जी। अब जो एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में एक छोटा-सा टॉपिक और है, जिसमें एक मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कोई मुझे बताएगा ये टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? हालाँकि मैंने अभी बता दी जब क्लास रिकॉर्डिंग में नहीं थी। हाँ जी, टीडीएस की फुल फॉर्म। हाँ, वो मेरा सुन लिया, बिल्कुल वही बता दिया। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो आगे भी तो लिखा हुआ है फिर सोर्स। हाँ, हाँ, अगला क्वेश्चन देखो 38 में लिखा है लास्ट में, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट इज़ 10% लिखा है ना शायद? चलो छोड़ो, अभी मेरी बात सुनो। टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस होता क्या है? टीडीएस जो है ना, एक इनकम टैक्स का पार्ट होता है। इनकम टैक्स क्या होता है? कोई बताएगा? जो आपकी इनकम पे टैक्स लगता है, उसको इनकम टैक्स कहते हैं।
कौन लेता है वो टैक्स? सरकार लेती है ना? तो आप जो कमाते हो, जो इनकम होती है आपकी, उस पे टैक्स जो लगता है वो दैट इज़ कॉल्ड इनकम टैक्स, और टीडीएस जो है वो एक इनकम टैक्स का पार्ट होता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा कौन बनेगा करोड़पति? आपने सबने देखा होगा केबीसी। तो आप लोगों ने बड़े हाँ, आप लोगों ने बड़े अपने पेरेंट्स से या किसी और से, अपने भाई-बहन किसी से सुना होगा कि यार ये बंदा 1 करोड़ जीत गया, पर इसको 1 करोड़ मिलेंगे थोड़ी, इसको कम मिलेंगे। सुना है आप लोगों ने, या आपको तो आज तक हाँ, आयुष ने एक फिगर हाँ, आयुष ने एक फिगर बताई कि 70 लाख रुपए मिल जाएँगे। मतलब कोई बंदा वहाँ कंटेस्टेंट बैठा है हॉट सीट पर और वो 1 करोड़ जीत गया, तो उसको मिलेंगे 70 लाख रुपए, या और भी कम मिलेंगे। वैसे आयुष को बता दूँ कि 70 लाख भी नहीं मिलते और कम मिलते हैं। तो मेरा सवाल ये है, लेकिन उसमें अमिताभ बच्चन एक्टिंग तो बड़ी अच्छी करता है, चेक काटता है, साइन करता है और 1 करोड़ का ही देता है चेक तो। ऐसे क्यों भाई? फिर कैसे मिल रहे 70 लाख? वहाँ तो वो ये अमिताभ बच्चन आप देखो ध्यान से 1 करोड़ हैं? बाद में? मतलब पहले उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाएँगे? हाँ, ये दिखावा होता है, दिखावा, छलावा जो भी कह लो, वो तो एक दिखाने का है तरीका, लोग मतलब देख के अट्रैक्ट होते हैं। आजकल क्या होता है, मार्केटिंग का ज़माना है ना, और आजकल तो वो देखो वो भी नहीं करता, चेक भी देता है और वैसे फिर वो कहता है देखो एक्सिस बैंक में 1 करोड़, ये देखो जी आपके अकाउंट। तो आपको क्या लगता है तुरंत उसके अकाउंट में पहुँच रहे होते हैं वो? वो तो एक्सिस बैंक वाले हाँ, हाँ, वो एक्सिस बैंक तो क्या नाम है ऐसे ही मतलब कि उनकी अपनी एडवर्टाइज़मेंट होती है। तो अब मेरी बात सुनो, उसके अकाउंट में ही नहीं आते 1 करोड़ रुपए, ठीक है? तो कितने आते हैं, वो हम चर्चा बाद में करेंगे। 65 लाख, 66 लाख ऐसे करके कुछ आते हैं। तो वो उसकी हमें मतलब उसमें इतनी गहराई में नहीं जाना कितने मिलते हैं, हाँ, पर पैसे कट के मिलते हैं। तो आप बताओ 1 करोड़ रुपए उसने जीते, भाई देखा जाए तो 1 करोड़ रुपए तो जीते उसने, पर उसके अकाउंट में आते हैं, अभी हम ले लेते हैं 65 लाख रुपीज़। तो ये 35 लाख रुपीज़ कहाँ चले गए? टीवी में तो दिखा रहे हैं आप 1 करोड़ जीत गए, ऊपर से बारिश होने लग जाती है, फूल गिरने लग जाते हैं। उसके अकाउंट में बेचारे के 65 लाख आ रहे हैं, तो वो तो घर जाके रोएगा, कहेगा मैंने तो 1 करोड़ जीते थे। अमिताभ बच्चन तो कह रहा था 1 करोड़ जीत गए आप और मेरे के अकाउंट में डाले 65 लाख रुपए। तो ये 35 लाख रुपए कहाँ गए? क्या है ये 35 लाख रुपए? बताओ, कोई बताएगा आप में से? कोई नहीं बता रहा, कुछ तो यस, यही तो है, टीडीएस, यही तो इनकम टैक्स है। अच्छा, आप मेरी बात सुनो, आप लोग जैसे बिज़नेस करता है या कोई जॉब करता है, उसको 10 लाख रुपए इनकम हुई, मतलब उसकी सैलरी कितनी है साल की? 10 लाख रुपए सैलरी है। तो क्या उसके इनकम पे टैक्स लगेगा? हाँ, उसको 10 लाख रुपए उसका एम्प्लॉयर तो देगा, जो उसका मालिक है, जहाँ वो काम करता है उसको देगा। लेकिन उस 10 लाख में से कुछ पैसा उस बंदे को, जिसने वो पैसा कमाया है, उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जिसको इनकम टैक्स कहते हैं। मतलब जहाँ इनकम हो गई ना, उस पे टैक्स देना पड़ेगा। जहाँ किसी बंदे की इनकम हुई, तो उस पे आपको क्या देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, जो वो बंदा 1 करोड़ रुपए जीता है, तो उसकी 1 करोड़ रुपए इनकम नहीं हो गई? हुई कि नहीं हुई उसकी 1 करोड़ की इनकम? येस और नो? 1 करोड़ की उसकी इनकम हुई या नहीं? ये तो बता दो जल्दी से। आप उन क क केबीसी में आप केबीसी में गए, आपने वहाँ 1 करोड़ रुपए जीते, तो आपकी 1 करोड़ की इनकम हो गई ना? तो 1 करोड़ की इनकम हो गई, तो इनकम जैसे ही जनरेट हुई, जैसे ही आपने इनकम कमाई, तो उसपे गवर्नमेंट क्या कहती है, भई हमें टैक्स दे दो, हमें इनकम टैक्स दे दो। तो वो कहते हैं ठीक है जी। लेकिन पहले क्या होता था, पहले केबीसी या पहले जब ये वाला टीडीएस, जब तक ये टीडीएस नहीं आया था, तो क्या होता था? कोई बंदा 1 करोड़ जीतता था, तो उसको 1 करोड़ रुपए ही दे देते थे। ये लो जी आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हमने डाल दिए। तो वो बंदा खुश हो जाता था। अब वो बंदा क्या करता था, घपले कर देता था, गवर्नमेंट को पूरा टैक्स देता नहीं था। कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता था, कम देता था, देता ही नहीं था, गायब हो जाता था। कुछ भी ऐसा करता था कि उस गवर्नमेंट को नुकसान होता था। भई गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने 1 करोड़ की इनकम हुई है, तो आपको 35 लाख रुपए गवर्नमेंट को देना पड़ेगा इनकम टैक्स। तो लोग देते ही नहीं थे, गायब हो जाते थे, कम देते थे, कुछ ना कुछ घपले कर देते थे। तो गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान होने लग गया।
गवर्नमेंट की तो इनकम ही जो कहीं कहाँ से गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से होती है? जो आप टैक्स लेती है आपसे, जीएसटी लेती है, गवर्नमेंट की तो इनकम यही है ना और फिर आप पे खर्च कर देती है वो, ठीक है? तो अब गवर्नमेंट कह रही है यार हमारे पास तो पैसे नहीं आ रहे टैक्स के रूप में, ऐसे तो लोग बड़े घपले कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ना एक नया नाम इजाद करा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब इसको ध्यान से अगर नाम को पढ़ोगे ना आप देखो क्या लिखा है, टैक्स डिडक्टेड मतलब टैक्स काट लो। कहाँ से? एट सोर्स मतलब जहां इनकम जनरेट हुई है ना, वहीं से काट लो। अब क्या हुआ, केबीसी में कोई बंदा 1 करोड़ जीता, केबीसी में कोई बंदा 1 करोड़ जीता, तो केबीसी वालों ने एक बंदा जो जीता है, ये है वो बंदा, वो 1 करोड़ रुपए जीता। तो एक्चुअल में किसी की जो अगर इनकम होती है तो सामने वाले को वो क्या होता है? एक्सपेंस होता है। केबीसी वाले अगर इसको देंगे तो इसकी तो इनकम है, लेकिन केबीसी के लिए क्या है? वो एक्सपेंस है। तो गवर्नमेंट ने पता क्या कहा? गवर्नमेंट कहती है, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे हर जगह ये चीज़ अप्लाई होती है। गवर्नमेंट केबीसी वालों को कहती है कि भाई देखो, तुम इस बंदे को 1 करोड़ दे देते हो ना, तो ये बंदा तो गायब हो जाता है। हम इसको ढूँढते हैं, हमें मिलता नहीं और हमारे जो 35 लाख रुपए हमें इनकम टैक्स आना था, वो हमारा नुकसान हो जाता है। तो गवर्नमेंट ना अब इस बंदे को पकड़ने के बजाय क्या कहती है? केबीसी को पहले कह देगी। कहेगी अगर कोई बंदा 1 करोड़ जीता है, तो ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बंदे को 1 करोड़ रुपए पूरे ना देके उसके पैसे काट लो 35 लाख रुपए। और ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है केबीसी वालों कि तुम हम तक पहुँचाओगे। और हाँ, बाकी पैसे उसको दे दो, जो उसके बनते हैं काट के 65 लाख। अब बताओ क्या अब गवर्नमेंट को चिंता होगी कि ये बंदा भाग जाए, मिले नहीं, टैक्स दे ना दे? अब गवर्नमेंट ने क्या करा? इन्हीं पे बात डाल दी कि भैया अगर तुम किसी को इनकम दे रहे हो तो ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि उसको काट के दो पैसे, क्योंकि वो बंदा तो भाग जाता है बाद में, तो ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, तुम पैसे काट दो उसके पहले ही। तो यही तो है टैक्स डिडक्ट। अच्छा इनकम का सोर्स कहाँ से हुआ है? केबीसी से हुआ है ना, तो कह रहे हैं वहीं पे टैक्स डिडक्ट कर दो। गवर्नमेंट ने यही कह दिया भैया जिसको तुम पेमेंट करने वाले हो, वो तो भाग जाएगा बाद में, हम काम किसको पकड़ेंगे? तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी तुम पहले ही हमारे पैसे काट के आगे जो है उतने काट के पैसे दे दो और फिर तुम ये 35 लाख रुपए अब तुम हमें दोगे। तुमने 1 करोड़ अच्छा केबीसी वालों ने तो पहले भी 1 करोड़ ही देने थे ना। जब तक ये टीडीएस नहीं भी आया था तो वो 1 करोड़ सीधा दे देते थे इस बंदे को। केबीसी के तो अभी भी 1 करोड़ जा रहे हैं। केबीसी वाले 65 लाख इनको दे रहे हैं, 35 लाख इनको दे रहे हैं, तो केबीसी का तो 1 करोड़ ही जा रहा है ना अभी भी। लेकिन गवर्नमेंट को अब फ़ायदा हो गया, गवर्नमेंट को अब इस बंदे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। किसी को पहले पैसे मिल जाते हैं, बंदा भई वो सो ना-नुकुर करता है देने में, तो पहले पैसे काट के दे दो ना उसको, तो दैट इज़ कॉल्ड टीडीएस। तो टीडीएस किसका कटता है? जिसकी इनकम होती है, याद रखना। टीडीएस किसका कटता है? मतलब एक्चुअल में तो देखो इसको मिलने थे ना 1 करोड़ रुपए, लेकिन इसकी इनकम से पैसे कट गए। तो टीडीएस कटता किसका है? जिसकी इनकम होती है। और टीडीएस काटने की ज़िम्मेदारी किसकी है? जो सोर्स है, जो इनकम का सोर्स है या फिर कह लो जो एक्सपेंस करने वाला है, जो जिसका एक्सपेंस है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराएगा। और एक्चुअल में टीडीएस कटता किसका है? जिसकी वो इनकम होने वाली थी। ये बात सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो पहले पूछ लो मेरी जो जितना मैंने अभी तक समझाया है, क्योंकि तभी हम क्वेश्चन में बढ़ेंगे। हाँ जी, एक क्वेश्चन नंबर 38 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहे हैं, इसमें टीडीएस का भी एक फंडा है, उस टीडीएस वाला भी हम समझेंगे अब उसको जर्नल एंट्री में कैसे करना है। 2020 की बुक के हिसाब से 38 और 41 क्वेश्चन नंबर है ये 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। अब मैं करा रहा हूँ। कह रहा है ब्राइट लिमिटेड इशूड 5000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1st April 2016. The issue was fully subscribed. According to the terms of issue, interest on the debentures is payable half yearly on 30th September and 31st March. And the tax deducted at source या टैक्स लिखा होगा या टीडीएस लिखा होगा, वो कह रहा है वो 10% है। कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटेड टू, अब सुनना क्या लिखा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री related to debenture interest for the year ending 31st March 2016 and ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ द ईयर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। देखो ये तो साफ साफ ही कह रहा है, इसने कह दिया एक तो डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री कर दो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में ट्रांसफर करने की एंट्री कर दो, बस। लिखा है ना जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू, तो इसमें क्या मैं इशू की एंट्री करूं? नहीं करूंगा।
इसमें क्योंकि ऐसा नहीं लिखा कि फॉर द ईयर ऐसे करके लिखा है, इसमें लिख दिया रिलेटेड टू, मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड वाली एंट्री करनी है, ठीक है ना। तो मैं इसमें सीधा कौन सी डेट डालूं, अब मैं सीधा मैं डेट कौन सी डालूं, अब मैं 30 सितंबर 2016 सीधा इंटरेस्ट पे करने की एंट्री डालूंगा, मैं इशू की एंट्री नहीं करने को कह रहा हूँ। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। मुझे अमाउंट बताओगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का कितना आएगा, जल्दी से बता दो, कितना लिखूं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का अकाउंट, यहाँ पर अमाउंट डेबिट में कितना लिखूं, जल्दी बताओ जल्दी। हाँ जी 25,000, पूरे साल का 50,000 है, सेम ऊपर जैसे क्वेश्चन था, तो इसलिए अब इसका आधा देंगे क्योंकि साल में 2 बार देना है। तो 25,000 रुपए कंपनी का क्या हो गया, कंपनी का खर्चा कितना हो गया। अब आपने इस तरीके से सोचना है कि कंपनी जो है वो कौन बनेगा, करोड़पति है, केबीसी वाले हैं, और जो डिबेंचर होल्डर हैं वो क्या है, वो जो कौन बनेगा करोड़पति में जो कंटेस्टेंट जीता है वो है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर की इनकम है और एक्सपेंस किसके लिए है, सोर्स क्या है इनकम का, कंपनी है, कंपनी का एक्सपेंस है और डिबेंचर होल्डर की इनकम है इंटरेस्ट। तो टीडीएस कटेगा किसका, डिवेंचर होल्डर का कटेगा, और टीडीएस को जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी है, कंपनी की। तो आप देखो लेकिन कंपनी का एक्चुअल में खर्चा कितना है, 25,000 रुपए का है, कंपनी का जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का खर्चा कितना है, 25,000 रुपए का है। क्या कंपनी डिवेंचर होल्डर को पूरे 25,000 रुपए दे दे या काट के दे, अब बताओ मुझे, पूरे 25,000 दे देगी डिवेंचर होल्डर्स को या काट के देगी टीडीएस, कितना क्या करेगी, जल्दी बताओ, जवाब दो आप लोग जल्दी से। कंपनी टीडीएस काट के दे, लास्ट में काटेगी, अभी डिवेंचर होल्डर को पूरा पैसे दे देगी पहले, केबीसी वाले पहले पहले पूरा 1 करोड़ दे देते हैं, बाद में काटते हैं पैसे, या उसी टाइम काट देते हैं। हाँ तो डिवेंचर होल्डर को पूरा पैसा नहीं देंगे, 25,000 तो कंपनी ने देने थे, लेकिन डिवेंचर होल्डर को कितने देंगे, टीडीएस का रेट कितना है 10%, तो 10% काट के जो आएगा डिवेंचर होल्डर को उतना देंगे, कितना आएगा 10% काट के, 10% 2,500 रुपए काट देंगे, तो 22,500 रुपए डिवेंचर होल्डर को जाएंगे, और बाकी 2,500 कंपनी के लिए क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बनेगा या नहीं, और उसका नाम क्या लिख देंगे, टीडीएस पेबल अकाउंट, पे करना है ना, तो टू टीडीएस पेबल अकाउंट। तो ये याद रहेगा कि ये आपकी लायबिलिटी बनी है, ये गवर्नमेंट को पैसा जाना है, याद रखना ये पैसा किसको जाना है, 2,500 रुपए गवर्नमेंट को। देखो अब डिवेंचर होल्डर को जो आपने क्वेश्चन करा है, क्या आपने उसमें डिवेंचर होल्डर को पूरे 25,000 दिए, हाँ दिए हैं, क्योंकि उसमें टीडीएस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे टीडीएस का कॉन्सेप्ट है, तो देखो हमने डिवेंचर होल्डर के पैसे काट लिए ना, जहां उनको 25,000 जाने वाले थे अब कितने जा रहे हैं, 22,500 जा रहे हैं, और बाकी 2,500 किसको जा रहे हैं, गवर्नमेंट को जाएंगे। तो ये हो गई पहली एंट्री। फिर 30 सितंबर 2016 को एक और एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आपने डिवेंचर होल्डर को 22,500 रुपए दे दिए, टीडीएस पेबल मतलब आपने गवर्नमेंट को 2,500 दे दिए, और आपके बैंक अकाउंट से कितने रुपए चले गए, 25,000 चले गए। समझ हुई ये बात, आई है क्लियर। अब 31 मार्च 2017 को फिर से ये वाली एंट्री करोगे, अब मैं कर नहीं रहा, ये एंट्री करोगे, और फिर दोबारा आप 31 मार्च 2017 को ये वाली एंट्री करोगे, करोगे ना, विथ सेम अमाउंट, सब कुछ सेम। और लास्ट में मुझे बता दो 31 मार्च 2017 को एक एंट्री और क्या करूं मैं, क्या बताने वाले हो आप मुझे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। अब इसमें आयुष कंफ्यूज ना है, मैंने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट लिखा है, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। अब मेरे को यहाँ अमाउंट बता दो कितना लिखूं मैं, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे अमाउंट बताओ कितना आएगा।
क्वेश्चन आप लोगों के आगे है, जल्दी से मुझे अमाउंट बता दो कितना आएगा। अफसोस, गलत जवाब। बैंक नहीं देखना हमने, हमने किसको क्रेडिट करा है यहाँ पे, क्या लिखा है, किसको करा है क्रेडिट। तो जितने से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट हुआ होगा उतने से तो क्रेडिट करके खत्म करेंगे, यस और नो। बताओ, अब बताओ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने से डेबिट हुआ होगा। 25 से यहाँ हुआ, फिर 25 से यहाँ हुआ होगा जब दोबारा हमने ये एंट्री करी होगी, एक बार ये करी फिर यहाँ करी, तो 50 से नहीं हुआ होगा। अच्छा आप खुद बताओ, जितने से कोई अकाउंट डेबिट होता है तो उसको खत्म करना है तो उतने से तो क्रेडिट करते हैं, यस और नो, है ना, करते हैं कि नहीं करते। तो फिर 45 क्यों आएगा। कंपनी का खर्चा तो भाई 50,000 ही हुआ है ना, मेरी बात समझो। कंपनी का खर्चा तो 50,000 ही हुआ है, जिसमें से 45,000 उसने डिवेंचर होल्डर को दिए हैं और 5,000 गवर्नमेंट को दिए हैं। तो कंपनी का खर्चा तो 50,000 ही हुआ है कि नहीं हुआ। और दूसरी बात, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो ये देख लो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ आपने 25,000 से डेबिट करा, फिर आपने 31 मार्च को फिर से यही एंट्री करी होगी, फिर आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को 25,000 से डेबिट करा होगा, तो अब क्रेडिट भी कितने से करेंगे, 25 25 प्लस 50 से करेंगे। क्लियर है आप लोगों को। टॉपिक खत्म। बताओ इसमें और क्या था, कितना आसान था ये टॉपिक।